तो दोस्तों आज हम बात करेंगे थायराइड सर्जरीज के बारे में, यानी थायराइड के जो लीजन्स होते हैं उसमें सिर्फ लीजन या आधा लोब या हेमीथायरॉयडेक्टमी या पूरे थायराइड को निकालने की सर्जरीज के बारे में हम आज बात करेंगे। थायराइड सर्जरी नाम सुनते कई लोग घबरा जाते हैं। किसी को लगता है कि जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी इस सर्जरी के बाद, किसी को लगता है कि आवाज़ बंद हो जाएगी, आनी बंद हो जाएगी, निकलेगी नहीं गले से आवाज़। तो कोई सोचता है कि सर्जरी के डर से कई लोग डर के सालों सालों तक इस बीमारी को जूझते रहते हैं और आगे जाके फिर इन गांठों में, जो कि शुरुआत में एक नॉर्मल गांठ थी, आगे जाके इसमें बदलाव आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा एंड प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि थायराइड क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सर्जरी कब जरूरी होती है, कौन सी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद लाइफ कैसे रहती है और इन सर्जरीज को कैसे किया जाता है। वीडियो को पूरा समझ लीजिए, आखिरी तक देखिए, क्योंकि जानकारी आप या आपके किसी अपने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और आखिरी में कुछ आपको हम सिंपल सा अभी हाल ही में किया गया एक थायराइड की सर्जरी भी दिखाएंगे और उसके कुछ ग्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड क्या होता है। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो हमारे गर्दन के आगे के हिस्से में, यानी यहाँ पे इस जगह पे स्थित होती है। इसे एडम्स एप्पल के नीचे, यानी जो हमारी लड़कों में आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि यहाँ पे गले में एक ऐसे निकला हुआ होता है एक लचीली हड्डी सी, तो उसी के जस्ट नीचे स्थित होती है, दोनों तरफ में एक तितली की तरह। ये ग्लैंड हॉर्मोन्स बनाती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब बॉडी का वेट, एनर्जी लेवल्स, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, सब कुछ थायराइड हार्मोन से जुड़ा होता है। जब ये ग्लैंड नॉर्मल काम करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब इसके हार्मोन्स में इम्बैलेंस या कोई हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसी के अंदर बनावट में कोई ग्रोथ, कोई मास, कोई किसी प्रकार का ट्यूमर बनना शुरू हो जाए, तब एक्चुअल में दिक्कत वहां से शुरू होती है। थायराइड का सबसे ज्यादा बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है थायराइड स्वेलिंग या थायराइड नोड्यूल होना। कई लोग शीशे में देख के अपनी गर्दन के आगे की सूजन देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, फिर हाथ लगाने पर कई बार एक गांठ सी भी महसूस हो जाती है और इस चीज से लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ लोगों में ये गांठ बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और कुछ लोगों में कुछ ही दिनों में या महीनों में ही एकदम से काफी हद तक एकदम से आकार बढ़ जाता है गांठों का। कुछ लोगों में छोटी सी गांठ रहती है और सालों साल वो इतनी की इतनी भी रहती है। कभी कभी इस स्वेलिंग के साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, निगलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार आवाज में भारीपन या आवाज निकलना बंद भी हो जाती है। तो अब सवाल आता है कि क्या हर थायराइड की समस्या में सर्जरी की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती हैं, खासकर जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो, यानी जब थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं T3, T4, TSH, ये अगर बढ़े हुए हों तो उनको सही तरीके से दवाई देके उनको नॉर्मल लेवल्स में लाया जाता है, या अगर कम हो तो सही अलग दवाई देकर हम उसको नॉर्मल कर देते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं ऐसी जिनमें जहां पर सर्जरी ही बेस्ट और सेफ ऑप्शन होता है, जैसे कि जिनमें थायराइड के कई सारे हॉट नोड्यूल्स बने हुए हों, जैसे कि हमारा ऑटो इम्यून डिजीजेज हो। तो उन कंडीशंस में शरीर को सही तरीके से रखने के लिए, क्योंकि कई बार दवाइयाँ भी ज़्यादा असर नहीं ला पा रही होती है, तो इन कंडीशंस में ज़रूर हमारे को थायराइड को, उस पोर्शन को निकालना पड़ता है जिससे शरीर जो है हमारा वो सही तरीके से काम करे। आइडली थायराइड सर्जरी तब रेकमेंड करी जाती है जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, सांस की नलकी या खाने की नलकी पे दबाव लगने लग जाए, या जब ये नोड्यूल जो होता है उसका साइज बढ़ रहा हो और बायोप्सी में अगर किसी टाइप के प्रॉब्लम हमारे को दिखे, जैसे कि अगर हम सुई की जांच करते हैं, FNAC करते हैं, तो उसमें या तो कैंसर या कैंसर के जैसी कोई बीमारी या कोई डाउट हो कि शायद हाँ कैंसर हो सकता है, तो ऐसे केसेस में हमारे को सर्जरी की मदद लेनी पड़ती है। कई लोग सोचते हैं कि सर दवाई दे दीजिए, दवा लिख दीजिए, बट ज़्यादातर ऐसे केसेस में जो हमारा थायराइड होता है वो नॉर्मल होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम थायराइड की कोई गोली लिख ही नहीं सकते हैं। तो सूजन कम करने की गोली ये सब देने के बावजूद भी अगर ये प्रॉब्लम कंट्रोल में ना हो, तब जरूर इस सर्जरी को किया जाता है। कई सारे केसेस में हमारे को कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से थायराइड की सर्जरी करनी पड़ती है। ये स्पेशली उन लोगों में करना पड़ता है जो अपने शरीर को लेकर काफी सतर्क रहते हैं, जो बिल्कुल भी अपने शरीर के साथ रिस्क नहीं लेते हैं। अगर उनकी गांठ है, आमतौर में कोई भी थायराइड की गांठ अगर सुई की जांच में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ही डिजीज है तो हमारे को इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर 3rd, 4th के आसपास हो या 5th हो, जो बाकायदा कैंसर होता है, अगर उसमें अगर पहुंची हुई हो बीमारी, तो ज़रूर फिर हमारे को उसको ऑपरेट करना पड़ता है। बट कई सारे लोग 2nd या 3rd में ही हमारा कई सारे आके मिलते हैं जो कहते हैं सर हमारे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, हमारे को सतर्क रहना ज़्यादा पसंद है, हमारे को आगे कोई अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और इसको आप निकाल दीजिए।
तो ऐसे कंडीशन में भी इनको ऑपरेट करना पड़ जाता है कई बार। तो अब बात करते हैं थायराइड सर्जरी के टाइप्स की। हर पेशेंट में पूरा थायराइड निकालना जरूरी नहीं होता है। कई केसेस में सिर्फ एक साइड की थायराइड ग्लैंड निकाली जाती है, जिसे हेमीथायरॉयडेक्टमी कहते हैं, जिसमें बीच का हिस्सा और एक लोब पूरा निकाल दिया जाता है। कुछ केसेस में पूरा थायराइड भी निकालना पड़ जाता है, जैसे कि जिसे टोटल थायरॉयडेक्टमी कहते हैं। इन केसेस में यूजुअली दीज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम कैंसर्स। इनमें या तो कोई कैंसर की बीमारी होती है या फिर कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस जिसमें हमारा थायराइड कुछ ज़्यादा ही सिक्रीट करा, जिससे शरीर में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, तो उन केसेस में भी हमारे को पूरा थायराइड निकालना पड़ जाता है। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड किया जाता है मरीज का कि कहाँ तक बीमारी है, ये लीजन कहाँ तक जाता है। ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। एफएनएसी की जो बायोप्सीज होती है उनमें भी क्लियर हो जाता है कि हाँ, इन वाले ग्लैंड में किस लोब में क्या बीमारी है। उसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या हमारे को इस लोब को निकालना भी चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं थायराइड सर्जरी के बारे में। ये जो सर्जरी होती है ये प्योरली जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, मतलब पेशेंट पूरी तरीके से सोया होता है, पूरी तरीके से बेहोशी में होता है मरीज। उसी गर्दन के आगे एक प्लांट इंसिजन दिया जाता है, जो कि हमारी नेक क्रीजेस होती है उन्हीं में दिया जाता है, जिससे कोई अलग से कोई निशान ना आए। और जो निशान आता है उसको भी हम इस तरीके से सूचर करते हैं, जो हम चीरा देते हैं उसको भी इस तरीके से सूचर करते हैं, जिससे एक बहुत ही बारीक सी लाइन रहे। और 6 से 8 महीने में 90% लोगों में पता भी नहीं चलता है कि ऐसा कुछ सर्जरी या कोई ऐसा चीरा दिया गया है। और इस सर्जरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक एक्सपीरियंस सर्जन से कराना, क्योंकि इसमें 2 रिस्क रहते हैं। एक, जो हमारे बोलने की तार की जो नस होती है वो थायराइड के जस्ट नीचे से जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा बारीक तरीके से उस नस को बचाना पड़ता है। दूसरा, जो हमारे पैराथायराइड हार्मोन्स होते हैं वो हर हाल में हमारे को प्रिजर्व करने चाहिए, जिससे हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो सही रहे। इससे हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो रिस्क पे नहीं आती हैं। अब सबसे बड़ा डर यही रहता है इस सर्जरी के बाद, जो अक्सर मरीज सुनते हैं, पूछते हैं, वो यही है कि क्या सर सर्जरी के बाद आवाज़ निकलनी बंद हो जाएगी? ये कॉमन फेयर है और ये ज़रूर है। अगर अनएक्सपीरियंस्ड हैंड में हो तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। थायराइड के ही एकदम नीचे की तरफ में, पोस्टीरियरली या नीचे की तरफ में, हमारी जो बोलने की तार की नस होती है, जिसको हम रिकरेंट लैरेंजियल नर्व बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है। लेकिन जब सर्जरी एक ट्रेंड हैंड्स में होती है, एक एक्सपीरियंस सर्जन अगर ये सर्जरी करता है, तो ऐसे केसेस में ये नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल रहता है। ये आवाज़ की जो दिक्कत होती है, ये वो जो बोलने की तार होती है उसको बचाना एक एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। इसका डैमेज होने के चांसेस नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल रहते हैं, अनलेस जो हमारा कैंसर है वही इस जो बोलने की तार है उसको पूरा इनगल्फ कर रखा हो। तो ऐसे केसेस में तो उसको बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहिए। कई सारे पेशेंट्स में बेहोशी की वजह से ज़रूर आपके गले में भारीपन रह सकता है, क्योंकि ट्यूब डाली जाती है गले में, जिससे आपको सही तरीके से सांस दिया जाता है एक वेंटिलेटिंग मशीन से, एनेस्थीसिया मशीन से। उसकी वजह से ज़रूर आपकी आवाज़ में भारीपन रह सकता है 1 आध हफ्ते के लिए, बट आवाज़ में कोई बदलाव नहीं आता है। और एक चीज़ ज़रूर है कि सिर्फ टोटल थायराइडेक्टमी में ये ज़रूर देखा जाता है कि जब भी आप चीखने की कोशिश करते हैं या चिल्लाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, बट आवाज़ नॉर्मली ज़रूर एकदम नॉर्मल निकलती है। एक बहुत बड़ी मिथ ये भी है कि क्या थायराइड निकलने के बाद सर जिंदगी भर बेड रेस्ट और कमजोरी सी रहती है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सच ये है कि सर्जरी के बाद पेशेंट अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीता है। अगर पूरे थायराइड निकाला गया है तो हॉर्मोन्स को प्रॉपरली मेडिकेशंस के थ्रू दिया जाता है। कैल्शियम लेवल्स और विटामिन D3 लेवल्स एंड मैग्नीशियम लेवल्स को हम बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, और ये एक टैबलेट रिप्लेसमेंट थेरेपी पे चले जाता है मरीज, जिससे कोई भी नुकसान नहीं होता। ये कोई डेंजरस दवाई नहीं है। हर चौथी 5वीं फीमेल जो भी आपकी गली में रहती है वो शायद थायराइड की गोली खा रही होती है, तो इससे डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग सालों से ये मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे होते हैं एंड लाइफ में बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। आपके घर में भी शायद 10 लोगों में से शायद कोई 1 आध लोग ज़रूर ये थायराइड की गोली खाते होंगे सुबह खाली पेट। सर्जरी के बाद रिकवरी जो होती है आमतौर पर काफ़ी स्मूथ रहती है। 2 से 3 दिन में पेशेंट घर जा सकता है, नॉर्मल खाना पीना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे डेली रूटीन सब नॉर्मल हो जाता है। रेगुलर फॉलोअप और ब्लड टेस्ट से हार्मोन लेवल्स को मॉनिटर किया जाता है एंड ये काफ़ी एक सेफ सर्जरी होती है इन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स। फिर बात करते हैं कि कौन सी थायराइड नोड्यूल्स को हमारे को ध्यान रखना चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड स्वेलिंग को इग्नोर करना सही नहीं होता है। शरीर में यूजुअली कहीं की भी कोई भी गांठ हो, आमतौर पे उसको हमारे को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एबनॉर्मल होती हैं, उनमें बदलाव आ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि अभी छोटी सी है गांठ, बाद में देखेंगे सर, लेकिन कभी कभी ये स्वेलिंग साइलेंटली बढ़ती रहती हैं और बाद में सर्जरी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि ये कई सारी ऐसी जगहों तक फैल जाता है जहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहता है चीज़ों को डैमेज करने का। इसलिए
टाइमली डायग्नोसिस और राइट डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जब भी कोई थायराइड का केस, कोई भी थायराइड की स्वेलिंग के साथ अगर आता है तो उसका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड, एफएनएसी, ब्लड टेस्ट एंड अगर सर्जरी का डिसीजन बन रहा है तो प्रॉपरली इवैल्यूएट करके ही हम एक प्लान करते हैं सर्जरी को। सर्जरी मॉडर्न टेक्निक्स और सेफ प्रोटोकॉल्स के साथ करी जाती है ताकि पेशेंट्स को एक बेस्ट आउटकम मिले। अंत में ये जरूर बात याद रखिए कि थायराइड की सर्जरी कोई ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिससे आप डर के रहें। इससे कोई डरना नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा सोल्यूशन है जो सही टाइम पे अगर करवा लिया जाए तो मरीज का फ्यूचर बिल्कुल सेफ रहता है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम से बचा रहता है। अगर आपको या किसी अपने को गर्दन में सूजन, कोई थायराइड की गांठ या थायराइड रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं तो बिना डिले करे एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। सही समय पर लिया गया सही डिसीजन ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अब इस वीडियो के एंड में मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा एक रीसेंट सर्जरी जो हमने करी थी। एक अम्मा जी थी जिनको काफी ज्यादा बड़ा थायराइड का स्वेलिंग था, उसको पूरा का पूरा निकाला गया एंड अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। कुछ ग्लिम्स हैं जो कि आपको दिखेंगे कि कैसा थायराइड होता है, उनकी कैसी क्या स्वेलिंग थी, क्या नस होती है, किसको हम बचाते हैं एंड कैसे बिल्कुल फिट रहता है मरीज इस ऑपरेशन के बाद। अगर आपकी कोई भी समस्या, अगर ऐसे कोई भी क्वेरीज अगर आपकी है, कोई प्रश्न है दिमाग में जो आपको इन सर्जरीज के रिलेटेड पूछना हो तो आप ज़रूर हमारे को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इसका सही उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की हम पूरी कोशिश करेंगे।